एक बार फिर स्वागत है। अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोका तो क्या होगा, ये सवाल पूरे देश के जेहन में है। ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान यही धमकी दे रहा है कि उसका दोस्त चीन भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। चीन भी ऐसे ही संकेत देकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों को जवाब दिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। शर्मा ने एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथ्यों के हवाले से इसका जवाब दिया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी का करारा जवाब दिया है उन्होंने। भारत द्वारा जब से पुरानी और एक तरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया है, पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो आइए इसी झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता से तोड़ते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक एक कर वो तथ्य गिनाए जो पाकिस्तान और चीन के दावे को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। तथ्य यह है कि ब्रह्मपुत्र में चीन से 30 से 35% पानी आता है। इनमें से ज्यादातर पानी ग्लेशियरों के पिघलने से आता है। ब्रह्मपुत्र नदी में शेष 65 से 70% पानी भारत के भीतर ही जमा होता है। असम, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय में मानसून के मूसलाधार बारिश होती है। इससे करीब दर्जन भर सहायक नदियों में पानी जमा होता है। मतलब साफ है कि ब्रह्मपुत्र नदी में करीब 2/3 से भी ज्यादा पानी भारत में ही भरता है। चीन का योगदान इतना नहीं है कि उसके पानी बंद करने से भारत पर कोई बड़ा असर हो। मुख्यमंत्री हेमंत ने ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को लेकर कई तथ्य सामने रखे हैं, वो समझिए। भारत चीन सीमा तूतिंग पर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है 2000 से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड का है, जबकि गुवाहाटी जैसे असम के मैदान में मानसून के समय यह प्रवाह 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी करीब 8 से 10 गुना ज्यादा। दरअसल भारत में प्रवेश करने के बाद ही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ना शुरू होता है, वो किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। इन तमाम तथ्यों को गिनवाते हुए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर रोक लगाता है तो इससे भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि हर साल असम में ब्रह्मपुत्र से आने वाली बाढ़ में भारी तबाही होती है और लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। अब बताते हैं आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बवाल क्यों छिड़ा है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने पाकिस्तान और चीन को यह मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त किया है, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में फसलों की बुवाई का समय है, लेकिन किसानों के पास पानी नहीं। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में सिंधु, झेलम, चिनाब का प्रवाह 21% कम हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मंगला और तरबेला बांध में 50% से भी कम पानी है। 2 जून को पाकिस्तान के पंजाब में सिर्फ 1,28,800 क्यूसेक पानी था। पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक पानी कम। पाक सरकार के मुताबिक 10.3% पानी कम हुआ है। पाकिस्तान में खरीफ की किसानों का बुरा हाल है। 90% फसल सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। ज्यादातर पावर प्रोजेक्ट और बांध इसी पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि पानी के लिए तरसता पाकिस्तान अब चीन के सहारे भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके जाने का डर दिखा रहा है। चीन की ओर से ऐसा संकेत दिया जा रहा है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर जिकाई गाओ के इस बयान पर गौर कीजिए, जो उन्होंने हाल ही में इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में दिया था। दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव न करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। जवाबी उपाय करने पर भारत को हो सकती है कठिनाई। चीन ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा साफ है कि अगर उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो चीन भी ब्रह्मपुत्र को भारत के खिलाफ अपना हथियार बना सकता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी एक एक पोस्ट से चीन पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद करती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे चीन का कितना बड़ा रोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने से भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पर अपनी खींच उतार रहा है और कोरी धमकियां दे रहा है। सिंगापुर में हुए शांग्रीला डायलॉग के दौरान भी पाकिस्तान ने यही हिमाकत की, लेकिन भारत ने वहां भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। शांग्रीला में भारत की ओर से CDS जनरल अनिल चौहान मौजूद थे, तो पाकिस्तान की ओर से ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल
साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचे थे। मिर्जा ने शांग्रीला डायलॉग में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर पूरी धमकी दी कि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझा तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसी मंच पर भारत ने पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को साफ चेताते हुए कहा कि भारत के विरोधियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक सबक है। अब भारत सहने की बजाय जवाब देगा। दरअसल जनरल चौहान ने आज पुणे में भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसने 48 घंटे के ऑपरेशन का प्लान बना रखा था, लेकिन भारत ने उसे 8 घंटे में ही चित कर दिया। जाहिर है बार बार पटकनी खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता और भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहा है? क्या भारत की वाटर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान डर गया है? भारत से चौतरफा पिटने के बावजूद वो बार बार कश्मीर का राग क्यों लाप रहा है? क्या चीन के जरिए पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए चीन भारत विरोधी कदम उठा सकता है? और अगर चीन ऐसा करता है तो इसके लिए भारत कितना तैयार है? तो आपने देखा कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे आडंबर को तोड़ दिया है हिमंता विश्व शर्मा ने। हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि चीन कुछ भी कर ले, ब्रह्मपुत्र के प्रवाह का कम से कम भारत में जो प्रवाह होता है उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है।